वेलकम टू रॉक नाइट लव ट्रैवल। टुडेज टॉपिक, आपके पर्सन इस कनेक्शन में क्या दिखा रहे हैं और रियलिटी में क्या चल रहा है। आपके पर्सन क्या एक्ट कर रहे हैं और फील क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि आपके पर्सन क्या एक्ट कर रहे हैं, इस रिश्ते में क्या शो कर रहे हैं आपको। कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस से रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती हो, नहीं और नहीं भी, सो प्लीज़ कीप इट अप इन माइंड। ऐसा भी सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट ना करे। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं कि ये इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है, क्या इसका एक्ट क्या है। ठीक है, पहले देखेंगे कि इंसान आपको क्या एक्ट करके दिखा रहा है, इसकी फीलिंग्स किस तरीके की हैं, इसके एक्शंस क्या हैं, इसके एक्ट क्या हैं आपके साथ। ठीक है, इस कनेक्शन में। और फिर देखेंगे ट्रूली फील, या सिर्फ ये मतलब कि इस इंसान का एक्ट और फीलिंग सेम है या नहीं। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे इंसान क्या एक्ट कर रहा है इस कनेक्शन में। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर पार्टनर। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे उनको लगता होगा ये इंसान कुछ और फील कर रहा है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, प्लीज़ कीप इट ओपन माइंड। आपके पर्सन क्या एक्ट कर रहे हैं इस वक्त इस कनेक्शन में। बहुत ज़्यादा बिजी, टाइम नहीं दे रहा होगा ये इंसान आपको। ठीक है, अपनी सक्सेस को लेकर बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ की हुई, अपनी सक्सेस, अपना काम, अपना कैरियर, अपना पैसा। ठीक है, अपनी रेपुटेशन, सेल्फ रेपुटेशन, अपनी रिस्पेक्ट। ये इंसान आपको हर्ट कर रहा है। ठीक है, करंट टाइम फ्रेम पे इग्नोर करके हर्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, बहुत ज़्यादा बिजी शो करता है, बहुत ज़्यादा बिजी अपनी लाइफ में बिजी है, इसके पास टाइम नहीं है। ठीक है, ब्रोकन है, आप इसके वर्ड से, इसके बिहेवियर से काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं, या इसका एक इग्नोर करने का तरीका। यहाँ पर ऐसा हो सकता है ये आपको रिजेक्टेड फील करा रहा है, ये नहीं चाह रहा कि आप लोग एक साथ आएँ। ठीक है, इसका जो एक्ट है वो इसी टाइप का है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। कुछ यहाँ पर इसकी लाइफ में फाइनेंशियली स्ट्रगल है, या इसको अपनी ज़िंदगी में जैसे कि अपने पेरेंट्स को, मदर को, फादर को कुछ प्रूव करना है। ठीक है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसको निभानी ज़रूरी है, जो इसको कुछ इसकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो चलती आ रही हैं। ठीक है, कुछ इसने पूरा करना है अपनी फैमिली में, अपनी चीज़ों में, अपने घर में। ठीक है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो इसको पूरी करनी लाजिम है। ओके, आपकी पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक क्लोज ऑफ एनर्जी में है। ठीक है, ब्रोकन यहाँ पर ये इंसान आपको एक इसका एक्शन, इसका बिहेवियर, इसका आपको ट्रीट करने का तरीका काफ़ी ज़्यादा ब्रोकन है। ठीक है, इंसान आपको हर्ट करता है अपने बिहेवियर से, अपने एक्ट से, अपने पैटर्न से। मतलब कि एक हर्टफुल चीज़ें हैं यहाँ पर, पेन है, हर्ट है, डिस्टर्बिंग एनर्जी है। आपके पार्टनर बड़े ज़िद्दी हुए हैं। ठीक है, अगर ये आपको रिजेक्ट कर रहा है तो बहुत ब्रोकन तरीके से आपको हर्ट करके रिजेक्ट कर रहा है। ये अपने ये आपको शो करता है इसका काम प्रायोरिटी है इसके लिए, इसकी लाइफ प्रायोरिटी है, इसके लिए दूसरी चीज़ें प्रायोरिटाइज़ कर रहा है ये अपनी लाइफ में। ठीक है, ऐसा हो सकता है ये इंसान जैसे कि बहुत ज़्यादा आपसे चीज़ें हाइड करता हो जानबूझकर, जो चीज़ें हाइड करने वाली भी नहीं हो। ये आपके साथ इस तरीके से एक्ट कर रहा है, मैं नर्वस हूँ, मैं कंफ्यूज हूँ, मेरी लाइफ में मल्टीपल ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, और मैं तुम्हें क्यों चूज़ करूँ, तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है। ये आपको एक फेयर क्रिएट कर रहा है, ये जैसे कि एक आपके अंदर, आपकी सेल्फ में एक डाउट डाल रहा है। ठीक है, मतलब कि एक डाउट वाली एनर्जी आपके अंदर क्रिएट हो रही है इस इंसान को लेकर, एक ब्रोकन एनर्जी, आप सैडनेस है, डिप्रेशन है, स्लीपलेस नाइट है, आपके अंदर एक ट्रॉमा है। ठीक है, ये इंसान जानता है आप काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हैं, ग्राउंडेड है, आपको जितना इमेच्योर होकर दिखाएगा, जितना आपको इनस्टेबल हो के दिखाएगा, जितना आपको ये अपने आप से दूर कर सकेगा। ये इंसान आपको अपने आप से दूर करने के लिए कुछ ऐसे एक्शंस या ऐसे बिहेवियर इसने लिए हुए हैं जैसे कि आपको फंसा हुआ फील हो रहा है, ब्लॉक कर रहा है, बात नहीं कर रहा, डिफेंसिव हो रहा है, बार बार
आपसे यहाँ पर एक डिफेंसिव एनर्जी है, अपनी सक्सेस को प्रायोरिटाइज कर रहा है, अपने रेपुटेशन को, सेल्फ रिस्पेक्ट को, फैमिली में नाम को। इस ये शो कर रहा है कि इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं। ये बहुत एक सक्सेसफुल मेल है या सक्सेसफुल फीमेल है, इसके पास ये आपको शो कर रहा है। ये इसके लिए इसके फाइनेंसेस ज़रूरी है, इसके लिए लाइफ गोल ज़रूरी है। आपके पास क्या है? आपके पास ना लाइफ गोल्स हैं, आपके पास ना फाइनेंसेस हैं, ना आपके पास कोई अच्छी एजुकेशन है। मतलब कि आपको एक होता है ना, जैसे कि डिप्रेशन में डालना, आपको एक ट्रॉमेटाइज करना, ये सारा आपको शो करता है इसकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, ठीक है, ताकि आप इससे दूर हटें। ये आपको स्ट्रांगली ये चीज़ बहुत ज़्यादा शो कर रहा है कि इसकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं। अब वो काम हो और आप हो और कोई और भी इंसान हो सकता है, ये मेल है या फीमेल है। जैसे कहा ना, इंटेंशनली आपको इस तरीके से इग्नोर करना, इंटेंशनली साइलेंट रहना, इंटेंशनली खामोश रहना, इंटेंशनली हार्टलेस फील कराना। जैसे कि आपको ये शो करा रहा है तुम कुछ भी कर लो, मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला, ठीक है, तुम कोई भी एक्ट कर लो। आप बार बार एक पीस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, बार बार जो ब्रोकन एनर्जीज को संभाल कर इसको एक पीस लाने की कोशिश करते हैं। आप चाहते हैं एक पीस क्रिएट करें, आप इस ब्रोकन एनर्जी से इस रिश्ते को निकाल दें, आप बार बार कोशिश करते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप बार बार इसको याद दिलाने की कोशिश करते हैं, ये सोल कनेक्शन है, ये सोल बॉन्ड है, ये आप लोग का बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। आप बार बार ये शो करते हैं, लेकिन इंसान आपको जैसे कि गोस्ट करता है, इग्नोर करता है, कुछ टाइम बात करता है, फिर उसी तरीके के एक्शन में आ जाता है। ये जो भी कर रहा है इंटेंशनली कर रहा है, आपको अपने आप से दूर रखने की कोशिश कर रहा है, आपको अपने आप से दूर करना चाहता है, ठीक है, बिल्कुल। बहुत नेगेटिव होके दिखाता है, बहुत ज़्यादा अपनी नेगेटिव साइड दिखाता है, जानबूझकर चाहता है कि आप इसकी नेगेटिविटी को देखें। नेगेटिविटी जैसे कि बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करना, बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेलना, बहुत ज़्यादा आपको इस्तेमाल करने वाला बिहेवियर आपके साथ, इस तरीके से बातें करना कि आपको समझ में आई ये इंसान फन फ्लर्ट आपका फ़ायदा उठाना चाह रहा है, ठीक है। मतलब कि ये इंसान आपको जो है ना एक बार बार एक कन्फ्लिक्टेड एनर्जी में डाल देता है। अब जहाँ इसको अच्छा समझना शुरू करते हैं, जहाँ आप ज़रा सा क्लियर होते हैं कि चलो कोई बात नहीं, जहाँ फॉरगिव करने की कोशिश करते हैं इसकी मिस्टेक्स को, इसकी गलतियों को, ये बहुत ज़्यादा आपको एक हार्टलेस फील कराता है, ठीक है। इसकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, इसको चूज़ करना है किसी को फर्दर फ्यूचर के लिए, लेकिन ये आपको जानबूझकर शो करता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। जैसे कि इंटेंशनली आपको अपने आप को बुरा साबित करना, इंटेंशनली आपको ये दिखाना कि ये आपको जानबूझकर मैसेज को देखकर जवाब ना देना, जानबूझकर कॉल्स को देखकर जवाब ना देना, जानबूझकर आपके जब आपको एक मदद की ज़रूरत है इसका ना होना। मतलब क्या होता है, इंटेंशनली चाहता ये है कि आप इसकी लाइफ से चले जाएं। कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है इसकी लाइफ में, ऐसा हो सकता है आप लोग के बीच कोई डिफरेंसेस बहुत बड़ा इशू है, फैमिली बहुत बड़ा इशू है, आपके लिए फ़ाइट नहीं की जा रही है, आपके लिए स्टैंड नहीं लिया जाएगा इसके लिए। इस इंसान बहरहाल ये इंसान आप इस बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव एक मतलब कि सोलफुल कनेक्शन को एक कार्मिक बनाता रहता है, बार बार आपको शो कराता है कि आप स्टक हैं, आप फंसे हुए हैं, अपनी लाइफ को आप जी भी नहीं पा रहे, इस कनेक्शन में भी आपको कुछ नहीं मिल पा रहा। मतलब कि इंटेंशनली चाहता है कि आप इस इंसान से हट जाएं, आप इस इंसान से दूर हो जाएं। हार्टलेस फील कराना, बात ना करना, बहुत ज़्यादा एक आर्ग्यूमेंट करना जब भी बात हो जाए, बहुत ज़्यादा ब्लेम करना, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर ही आपको ही एक डाउट में डाल देना आपके सेल्फ को। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आप गलत तो नहीं कर रहे, कहीं आपसे कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई, कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो गई। मतलब कि वाली एनर्जी काफ़ी फिक्स एनर्जी, बहुत ज़्यादा रिजिड, बहुत ज़्यादा एक फिक्स माइंडसेट का, जो मतलब नहीं बदलना चाहता अपने सेल्फ को किसी के लिए भी, जो नहीं बदलेगा। मतलब कि आपको इस तरीके से बिहेवियर दिखाना कि आप बाद में सोचें आगे जाके लाइफ में इंसान ऐसा रहा तो क्या होगा। मतलब कि कुछ आपके माइंड में जानता है, आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, ये जानता है कि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टेबल सोच लेकर आ रहे हैं, स्टेबल सोच लेकर आए हैं। ये आपके लिए खाली फ्रेंडशिप नहीं है, आपके लिए टाइम पास नहीं है, कोई इशू है। इस इंसान को ऐसा लगता है आपको वो स्टेबिलिटी जितनी जल्दी आप एक्सपेक्ट करेंगे आपको दे नहीं पाएगा। इंसान आपको बहुत ज़्यादा फोकस देखता है, स्टेबल देखता है, ग्राउंडेड देखता है, मैरिज मटीरियल देखता है, बहुत एक फोकस पर्सन देखता है जो अपने काम को, अपने सेल्फ को, अपने आप को बहुत फोकस रखता है, ठीक है। लेट्स ही देखते हैं और एक्चुअल फीलिंग्स क्या हैं और रियल फीलिंग्स क्या हैं। एक रियल में ये इंसान आपको लेकर क्या फील करता है, ये आपके बारे में क्या सोचता है, आपकी पॉजिटिविटी को लेकर कभी भी अप्रिशिएट नहीं करता ये आपको, आपकी पॉजिटिव साइड को, पॉजिटिव एक्ट को, हेल्पिंग हैंड को, काइंडनेस को कभी भी अप्रिशिएट नहीं करता। इसको लगता है कि नहीं, ये इंसान आपको कंफ्यूज करके रखता है अपने बिहेवियर से, आपको बहुत ज़्यादा अपने बिहेवियर के से आप, ताकि आप इसके ऊपर स्टिक ना हो पाएँ, ताकि आप इसको एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे सोच ना पाएँ, ताकि आप इससे एक होपफुल ना हो पाएँ, ठीक है। ओके,
इसका इंटरनल सेल्फ क्या कहता है आपके लिए, इसके अंदर क्या चलता है आपके लिए, इसके इंटरनल सेल्फ में। ये आपको होल्ड करके बैठा है, इसको आपके लिए बहुत सारा पैशन फील होता है, लेकिन अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। इसका अपने ऊपर कंट्रोल बहुत अच्छा है। ये आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड है, अपनी अट्रैक्शन को हाइड करता है, ठीक है। ये अपनी अट्रैक्शन को आपसे छुपा के रखता है। ये आपको देखता है तो अपने आप को काबू नहीं कर पाता, रोक नहीं पाता। आपके लिए बहुत ज़्यादा, जैसे कि होता है ना, बहुत ज़्यादा फीलिंग करना, बहुत ज़्यादा, जैसे कि यहाँ पर आपको ये दिखाना है कि स्नेकी बिहेवियर है। असल में ये शो यहाँ पे शो कर रहा है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तुम्हारा होना ना होना मेरे लिए कोई अहमियत, कोई वैल्यू नहीं रखता। और यहाँ पे आपके लिए एक फीलिंग्स को हाइड कर रहा है अपने दिल में, बहुत अट्रैक्शन फील करता है। ये इंसान अगर गुड लुकिंग है तो आपको भी एक गुड लुकिंग, एक चार्मिंग क्वीन की तरह दिखता है, किंग की तरह दिखता है। आपको लेकर बहुत सारा इसके अंदर पैशन है, ठीक है। इसको ऐसा लगता है आप लोग के भी डिफरेंसेस हैं, शायद आप लोग फाइनेंशियल डिफरेंसेस पे हैं, ठीक है। शायद आप लोग एज डिफरेंसेस पे हैं। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल दिखता है, फाइनेंशियली स्टेबल, ग्राउंडेड, बहुत ज़्यादा मेच्योर, बहुत ज़्यादा एक फैमिली ओरिएंटेड इंसान जो एक स्टेबल फैमिली से बिलोंग कर रहा है या कर रही है, ठीक है। चैरियट एनर्जी है, जो इंसान अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ रहा है, पॉजिटिविटी की तरफ मूव कर रहा है, जो अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को चूज़ कर रहा है, पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। लेकिन एक ये इंसान जो है ना, इंटरनल सेल्फ में भी चाहता है कि आपसे कभी भी इमोशनली कनेक्ट ना हो, ठीक है। ये इंसान चाहता है कि आप इमोशनली से डिटैच रहें। इसको फील होता है कि कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ सही टाइम पे नहीं आएगा तो आप मतलब कि कंफ्यूज रह रहा है कि अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ ही जाएंगे। ये इंसान आपको ये स्टेबिलिटी शो नहीं करता, जबकि स्टेबिलिटी है ये आपको किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। ये आपको एक बहुत ज़्यादा फ्लर्टियस सा पर्सन बन के दिखाता है। आपके साथ जब भी बात करता है एक टेम्परेरी कनेक्शन वाली बातें करता है, एक मतलब कि एक हैंग आउट करने की और एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की, ताकि आप इस चीज़ को समझें। ये जान चुका है कि आप बहुत स्टेबल हैं, ग्राउंडेड हैं, आप एक मैरिज मटेरियल पर्सन ढूंढ रहे हैं। आपकी जो ख्वाहिश है, आपका जो स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में जिस इंसान के साथ बन सकती है, वो बहुत मैरिज मटेरियल हो, जो बहुत स्टेबल हो, ग्राउंडेड हो, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाला हो या उठाने वाली हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंसान आपको एक किंग ऑफ फैंस बन के दिखाता है, बहुत आप फ्लर्टियस, चार्मिंग, जो बहुत सारी लड़कियों से बात करता है या जो बहुत ज़्यादा लड़कों से बात करती है। इस तरीके की आपको शो करना है कि मेरी लाइफ में तो मल्टीपल चॉइसेस हैं, ठीक है। लेकिन ये आपको एक होप देखता है, इसको फील होता है कि आपके आने के बाद इसकी लाइफ में एक होप बनी है, ठीक है। ये आपके साथ बहुत हीलिंग, पीस फील करता है। आपका जो ऑरा है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, एक ब्राइटनिंग एनर्जी लेकर आता है, एक पॉजिटिविटी लेकर आता है, मेंटल हील और पीस लेकर आता है। इसको ऐसा लगता है जब से आप आए हैं इसकी लाइफ में ग्रोथ आई है। ये आपको काम करते हुए भी सोच रहा होता है, ठीक है। आपका होना किसी एक पॉजिटिव लाइट से कम नहीं है, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है, ये आपको कैसे अपनी लाइफ में एडजस्ट करे, ये कहाँ स्टेबल करे, कहाँ क्या चीज़ आपको दे। ये आपको काफ़ी पीसफुल पर्सन देखता है। इसको पता है कि ये आपका पीस बर्बाद करके रखता है, क्योंकि ये जानता है कि आप बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन पे डिपेंडेंट है। कोई ना कोई इशू है, डिफरेंट कास्ट है, डिफरेंट कल्चर है, पेरेंट्स इशू है या फाइनेंशियल इशू है। इसको ऐसा लगता है कि आप फ़ायदा बनना तो है नहीं फाइनेंशियली, वैसे इसके पास इतने अच्छे फाइनेंसिस नहीं है, मुझे यहाँ पर फाइनेंशियल इशू भी लग रहा है। फैमिली रिजेक्ट ही करेगी आपकी, ठीक है। ये आपको एक मैरिज मटेरियल दिखता है, 111 की एनर्जी है, ये आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करता है, लेकिन अपने आप से बहुत दूर। ये चाहकर भी आपकी तरफ स्टेप नहीं ले पा रहा, चाहकर भी आप तक रीच आउट नहीं कर पा रहा। इसको ऐसा लगता है बात में भी ख़त्म होना है, ठीक है। बेहतर ये है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचा के रखे और इस रिश्ते में इंटरेस्ट ही ना दिखाए तो ज़्यादा बेहतर है। इसको लगता है ये ख़त्म होगा, ये टावर मोमेंट है। आपके पर्सन को इंटरनल सेल्फ में लगता है ये बचेगा नहीं, ठीक है। ये कितना ही होल्ड कर ले, ये कितना ही आपको अपनी ज़िंदगी में रखने की कोशिश कर ले, ये सिचुएशन एट दी एंड की तरफ जानी है, ठीक है। आपके पर्सन के अकॉर्डिंग आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेकर इस रिश्ते के होपफुल नहीं है, इसलिए इंसान आपको अपनी ट्रू फीलिंग्स नहीं बताता। बिल्कुल इंसान बहुत कंफ्यूज है, इसको नहीं पता ये आपको लेट गो करे या अपनी लाइफ में रखे, ठीक है। ये आपके ऊपर स्ट्रक है मेंटली स्ट्रकनेस, जो आपको स्ट्रकनेस फील होती है ना, सिमिलरली वही स्ट्रकनेस इंसान को फील होती है रियलिटी में, ठीक है। ये आपको बता भी नहीं सकता। ऐसा हो सकता है आप लोग के बीच कोई कर्मा कनेक्ट है, कोई कार्मिक सिचुएशन है जिसकी वजह से क्लैरिटी नहीं आ पा रही, एक क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। आपके पर्सन फील कुछ और करते हैं, दिखाते कुछ और हैं, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है इस इंसान की लाइफ में आपके अलावा कोई और है। अगर है भी तो खाली चिलिंग के लिए, बातें शातें, हाल चाल और एक थोड़ी बहुत बात हो गई। लेकिन मुझे आपके जितना क्लोज, आपके जितना एक इस इंसान को एक अंडरस्टैंडिंग पार्टनर चाहिए जो आप में दिखता है, लेकिन चाहकर भी इसको ऐसा लगता है नामुमकिन की ख्वाहिश, कोई ऐसी चीज़ पाने की कोशिश करना जो हो ही नहीं सकती अपनी, ये वो वाला थॉट प्रोसेस लिया बैठा है। बहुत सारे लोगों के कनेक्शन में मुझे ऐसा लग रहा है
कार्मिक इशूज़ हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग के कनेक्शन में ऐसा भी हो सकता है मतलब कि 2 या 3% के बीच फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, डिफरेंट कास्ट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन या एक फाइनेंशियल डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के यहाँ पर कार्मिक इश्यूज हैं। कर्मा एक बहुत ज़्यादा कर्मा प्ले हुआ हुआ है, एक कर्मा बहुत बड़ा एक ऑब्स्टिकल चैलेंज बना हुआ है। शायद इस रिश्ते को बनाने के लिए आपके पर्सन को एक बार ही अपना कंफर्ट जोन छोड़कर और आपकी तरफ आना पड़े, ओपन अप होना पड़े, एक्सप्रेसिव होना पड़े, एक शाय एनर्जी को साइड रखकर, अपने ईगो सेल्फ को साइड रखकर आपकी तरफ एक इमोशनल टॉक करने की ज़रूरत है, और इस इंसान को ये चीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपके पर्सन अगर ये करते हैं तो चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। शायद एक मतलब कि आपके लिए फ़ाइट करनी पड़े, अपनी फैमिली के सामने स्टैंड लेना पड़े, वो चीज़ इतनी प्रॉब्लमिस्टिक नहीं है जितनी प्रॉब्लमिस्टिक इस इंसान के माइंड में बनी हुई, क्योंकि कोई कर्मा है आप लोग के बीच, आप किसी कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं और ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है, ठीक है। तो एक डिफेंसिव एनर्जी, एक हार्टलेस फीलिंग है, आपको लगता है हार्टलेस पर्सन है, बहुत कोल्ड है, कभी मेरी फीलिंग्स की वैल्यू नहीं करी इसने, कभी मुझे वो अहमियत नहीं दी, हाल चाल नहीं पूछता होगा, बहुत बड़ी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी कि आपको समझ में आए कि क्या कर रहा है। एक्शन, इस कनेक्शन में आपके पर्सन की तरफ से एक्शन की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। मुझे यहाँ पर फाइनेंशियल इश्यूज़ लग रहे हैं, देखें बहुत, मैं आपको क्लियरली बताऊँ, 8 नंबर 4 नंबर, कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ लग रहे हैं फैमिली बनाने में, ठीक है। यहाँ पर इंसान को ऐसा लगता है कि इनफ फाइनेंसिस नहीं है, इनफ इसके पास वो सब कुछ नहीं है, आपको स्टेबिलिटी देने के लिए इनफ चीज़ें नहीं हैं, इसलिए शायद एक वॉक अवे वाली एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे एक फियर की वजह से सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, स्ट्रॉन्ग की एनर्जी, आप लोग के रिश्ते में स्ट्रॉन्ग है, शायद आप लोग बात नहीं कर रहे, दूर दूर रह रहे हैं इस वक्त, अटैचमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है लेकिन डिफरेंसेस इसको स्टॉप कर देते हैं। जो आप लोग के बीच एक डिफरेंसेस बने हुए ना, वो इंसान को रोक देते हैं। एडजस्टमेंट एंड पॉसिबिलिटीज़, बहुत कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा, चीज़ों को फिक्स करना पड़ेगा आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है आज सोचे और कल आपको लाइफ में लिया है। फाइनेंशियल इशू है, फैमिली इशू है यहाँ पर, ठीक है। वॉक अवे वाली एनर्जी, ये इंसान इमोशनली डिटैचमेंट बना के रखता है, ये कभी भी आप लोग इमोशनली आपको क्लोज नहीं आने देता या अपने आप को ओपन अप नहीं होने देता, ठीक है। एक इमोशनली एक डिस्टेंस बना हुआ है। ये एक होता ना कि कुछ लोग होते हैं, ये एक अगर यहाँ पर एक इंटरनल सेल्फ कुछ और कह रहा है और जो इसकी बाहरी इसका जो एक्ट है ना वो कुछ और है, ये एक्सपीरियंस होल्डर है, ये अंदर से आइसोलेट हो रहा है, अंदर से बहुत एक मतलब क्या होता ना, इसने अपने आप को होल्ड कर लिया है, बंद कर लिया है, आइसोलेशन वाली एनर्जी है, अंदर से आइसोलेट हुआ हुआ है। बाहरी वो दिखाता है जिससे सिर्फ इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बची रहे, जिससे कि इसको ये लगता है कि आपको एटलीस्ट सिर्फ शक ही है ना कि ये प्रॉब्लम हो सकता है, होल ट्रुथ तो नहीं पता ना, इसी में बेहतरी है। कोई इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात बन सकती है, शायद इसने आपके सामने अपनी बड़ी इज्जत बनाई हुई है, बहुत इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, या आप इसको बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पर्सन समझते हैं। एटलीस्ट इसने आपको प्रपोज तो नहीं किया ना, एटलीस्ट ये आपके घर के दरवाजे से आके वापस तो नहीं किया ना, इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट इसी में है, ठीक है। मतलब उसको ऐसा फील होता है कि एक मुझे कहीं डिसरिस्पेक्ट किया जाए, इससे बेहतर है मैं ये जो भी फीलिंग्स हैं इनको साइड कर अपनी इज्जत बचा दूँ, ठीक है। यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई इश्यूज़ हैं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली कार्मिक इश्यूज़ हैं आप लोग के बीच। कोई पास्ट का कोई कर्मा लेना देना है, कोई आप लोग के बीच एक स्टकनेस है, कोई ब्लॉकेजेस हैं जो आप लोग को एक नहीं होने देते, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आप लोग को ना रिवील हो पा रही है, आप लोग के बीच एक क्लोजर भी नहीं है कि बंदा समझ में आ जाए कि हाँ भाई किस वजह से ये रिश्ता, ये कनेक्शन आगे मूव फॉरवर्ड नहीं कर सका, ठीक है। लेट्स सी, अगर ये आपको इस वक्त कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहना चाहेंगे, ये पर्सन जो भी इंसान आपके दिमाग में चल रहा है इस वक्त आपको कुछ कहना चाहे तो क्या कहना चाहेगा ये इंसान। वेट, आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हो सकते हैं। अटैचमेंट है यहाँ पर, ठीक है। आपके पर्सन को भी वही अटैचमेंट फील हुई जो आपको फील हुई है, ठीक है, स्ट्रांगली। ओके, ये इंसान आपसे क्या कहना चाहेगा, अगर ये कुछ कहना चाहे, बोलना चाहे तो क्या बोलना चाहेगा। मुझे स्पेस चाहिए था, ठीक है। अगर इसने आपको कुछ कहा गुस्से में तो ये कहना चाहता है मुझे स्पेस चाहिए था, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए था, या मुझे गैप चाहिए था हमारे बीच, ठीक है। बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। इसको ऐसा लगता है बेटर वर्जन बन गए आप दोनों एक दूसरे, एक आपने अपने सेल्फ के आप दोनों ने अपने सेल्फ पे बहुत ज़्यादा काम करा है। तुम्हारे बिना जी नहीं सकूँगा, देखिए आपको ये कहना चाहता है तुम्हारे बिना जी नहीं सकूँगा, लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं
जो आप दोनों को एक होने देना नहीं चाहती, ठीक है। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो आसान नहीं है कि आप दोनों एक हो जाएं, ठीक है। जेमिनी हो सकता है ये इंसान, स्टार साइन इसका हो सकता है जेमिनी, ठीक है। मैं हमेशा से तुम्हें ही चाहता था, ये हमेशा से आपको ही चाहता, लेकिन किसी वजह से आपकी तरफ नहीं आ पा रहा था। विक्ट्री वाइट है, कुछ पॉजिटिव हो सकता है, कुछ यहाँ पर आपको पॉजिटिविटी दिख सकती है। इसका कोई पास्ट कनेक्शन कार्मिक था, इसने आपका ट्रस्ट भी तोड़ा है। कोई पास इसका सिचुएशन में, कार्मिक सिचुएशंस में रहा है ये, ठीक है। कोई पास्ट पार्टनर, कोई ऐसा ज़ख़म, कोई ऐसा वूंड इसके अंदर रहा है जिसने इसको, जिससे क्या होता है ना, कम्प्लीटली हमेशा के लिए ये चीज़ फील करा दी कि अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाओ। कोई किसी के लिए नहीं होता, ठीक है। तो स्टूडेंट को ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब।